भोलेनाथ हमको भी गिरा, बस इतनी तनखा देना, वो इतनी तनखा देना, मेरा सुखी रहे परिवार। ये नौकर रख ले शंभुनाथ हमको भी गिरा। बाबा के नौकर बनना बड़ा मुश्किल बात है भैया, दुनिया का नौकर बनना बड़ा आसान है। और आजकल जितनी भी पाठशालाएं चल रही है ना, वो दुनिया के नौकर बनने की चल रही है। चल रही है क्या ना है बताओ ना, है नहीं बोलो, मालिक बनने की चल रही है कि नौकर? जितनी स्कूल चल रही है वो किसकी चल रही है? नौकर बनने की चल रही है। हाँ बेटा इंजीनियरिंग करेगा, आगे बढ़ के क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा इंजीनियरिंग करके? नौकर बनेगा, मालिक नहीं बन सकता। बीटेक, बीकॉम, बी फार्मा, डी फार्मा, पता नहीं क्या क्या करते हैं। डी फार्मा वाले तो फिर भी अपने बन जाते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं दवाई की, हाँ तो अपने मालिक हो गए। लेकिन कई लोग ऐसे जो नौकर बनने का काम करते हैं, भैया नौकर नहीं, नौकर बनना है तो भगवान का बनो, और प्यारे दुनिया का नौकर नहीं, दुनिया का तो मालिक बनो। जैसे हमारे इधर भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं, नौकरी की भी जरूरत नहीं, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी तक चलना चाहिए। हाँ बोलो ना, बनाया किसने? भोला को। मालिक बनेगी नौकर, लेकिन भगवान के नौकर हैं और महाराज अपने मालिक हैं। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। और जोर से, और जोर से। हमारे देखो जयप्रकाश भैया, पवन भैया ना, और दूसरे भैया बगल में बैठे विक्रम भैया, कल तो आए नहीं थे, आ जाए। हाँ देखो मालिक बनिए, क्या बनिए? या तो नौकर बनो तो महाराज किसका बनना चाहिए? भगवान का नौकर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? भगवान का नौकर बनना चाहिए। कभी भी महाराज दुनिया का नौकर नहीं, दुनिया को नौकरी देना सीखो, नौकरी लेना नहीं सीखना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि नौकरी देना सीखो। कोई ऐसा काम करो कि आपके यहाँ कोई नौकरी करे। हमारे पास ज्यादा कोई विद्या नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा कि आज हम लोग कईयों को नौकरी दे देते हैं, जगत में कईयों को नौकरी देते हैं। इसलिए नौकरी देने की कृपा करिए, ना कि महाराज खुद नौकर बनिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा मेरे को। नौकर बनेंगे तो अहंकार आएगा। क्या आएगा? मालिक को अहंकार नहीं होता, आपको तो कल बताया था। अहंकार किसको होता है? नौकर को होता है मेरे भाई। प्रधानमंत्री को अहंकार नहीं होता, उससे ज्यादा उसके पीए को अहंकार होता है। प्रधानमंत्री से मिलना है तो किससे मिलना पड़ता है? पहले पीए को देना पड़ता है, महाराज हमको इनसे मिलना है। कोई क्या होता है? अपॉइंटमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, हाँ कुछ लिख के देना पड़ता है, चिट्ठी पत्री सी बनानी पड़ती है सब। अमुक व्यक्ति ऐसे वहां से आया है, इसके लिए आजकल तो महाराज छोटे छोटे प्रधानमंत्री छोड़ो, एमएलए से भी मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? एमएलए से भी मिलना है तो मेरे भाई में बोलो ना, पहले महाराज को लेना पड़ता है टाइम। एमएलए हमने बहुत देखे भैया, लेकिन गुजरात से नीचे एमएलए देखे बताओ। वहां हम लोग कई बार कथा करने जाते हैं हर साल, तो वहां एमएलए से मिलना ही नहीं पड़ता, आपको बहुत सरलता रहती है। कहाँ मिलना हो तो घर चले जाओ, ऑफिस का कोई ठिकाना नहीं महाराज। मिलना है शाम को वहां मिलेंगे, आराम से बैठो, खूब चाय नाश्ता इत्यादि, कोई अभिमान नहीं, कोई गुमान नहीं होता। और पहले जहाँ अभिमान होता है वहाँ सम्मान भी नहीं होता, लोग गालियां देते हैं। क्या करते हैं? क्या देते हैं मेरी माँ? अभिमानी व्यक्ति को क्या देते हैं? गाली देते हैं। जो किसी से मिले नहीं, जो किसी से बातें ना करे, जो अभी अपने अभिमान में चूर रहे, उसे प्यारे नीचे जितने लोग होते हैं सब गाली देते हैं।
मैंने तो कई लोगों को सुना है, अरे वो बनाए तो क्या हुआ, उसके लिए बना हुआ, हमारे लिए थोड़ी बना है। ऐसे बोलते क्यों? ऐसे बोलते। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है, हमारा अपना है, जब बुलाते हैं तब आ जाता है। अगर बोले प्यार किसमें, गाली सुनने में कि महाराज जी, हाँ जी, एक दूसरे से मिलने में है। अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। क्या होगा मेरे मां? ये अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे भोले जी को भाएगा। वही होता है जैसा मेरा भोलेनाथ चाहता है। आपके करने से, हमारे करने से कुछ नहीं होता। आज मेरे भाई बहन लोगों से बोलो कथा हो रही है, कथा में चलिए, वो कहेंगे मुझे टाइम नहीं है। घर कौन चलाएगा? कथा घर थोड़ी चला के जाएगी, बोलती है। अब उनसे ये पूछा जाए, भले आदमी तुम नहीं थे तो क्या घर नहीं चलता था क्या? और क्या तुम नहीं रहोगे तो घर नहीं चलेगा? बोलो ना, तुम नहीं थे तब भी चलता था, और नहीं रहोगे उससे अच्छा चलेगा। कई को भ्रम हो जाता है, महाराज हम घर चलाते हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज के इंसान की दुर्दशा ऐसी हो गई है जैसे एक रेलगाड़ी महाराज पटरी पे खड़ी। कहाँ खड़ी? कहाँ खड़ी माँ? पटरी पे खड़ी रहती रेलगाड़ी। अच्छा और कहीं भी होती क्या? नहीं होती ना। हाँ, रोड पे तो खड़ी हो नहीं सकती। एक रेलगाड़ी पटरी पे खड़ी, अब उस पटरी की जैसे रेलगाड़ी खड़ी हुई, उसके नीचे श्वान घुस गया। श्वान जानते हो? श्वान हमारे संस्कृत में बोलते हैं श्वान को ग्राम सिंगान, गांव का शेर, मतलब जानते हो? कुत्ता। कुत्ता को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ग्राम सिंगान, मतलब गांव का शेर। अपने घर में शेर बने, बाहर तुम दोनों के घूमे। अब वो कुत्ता उसके नीचे खड़ा हो गया, बैठ गया, गाड़ी चलने लगी तो वो भी चलने लगा। बड़ा आनंद में चल रहा है, माना दौड़ रहा है, गाड़ी के साथ साथ दौड़ता चला जा रहा है। आधा किलोमीटर दौड़ गया। दौड़ने के बाद में मन में भाव आया, देखा इतनी बड़ी गाड़ी मैं खींच रहा हूं, पूरी गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है। बड़ा उसको भाव आया। अब उसने सोचा बहुत देर हो गई गाड़ी खींचते खींचते, क्यों ना थोड़ा आराम कर लेता हूं। अब तो भगवान की कृपा थी कि इधर उधर नहीं बैठा, नहीं तो वही बीच में बैठ गया। और जैसे ही बीच में बैठा, गाड़ी निकल गई। और जब देखा हमारा पीछे तो गाड़ी का एक भी डिब्बा नहीं, सारे का सारा गाड़ी निकल गया। अब वो भ्रम में था कि महाराज मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। अब मालूम पड़ा गाड़ी कोई और चला रहा था। क्या मालूम पड़ा मेरी मैया? बोलो ना पीछे वाली हो, क्या मालूम पड़ा? गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ जी, गाड़ी का ड्राइवर चला रहा था। कुत्ते को भ्रम हो गया हमारा।
के इंसान को भी भ्रम होता है कि नहीं होता? बोलो ना। महाराज हमारा घर है, बच्चे कैसे पाए? एक माता जी थी महाराज, मेरे को आज भी याद है मेरी मैया, एक माता जी थी माँ, वो मेरे को बोलते थे कि गुरुजी मैं चली जाऊंगी तो इन बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? मैं चली जाऊंगी इन बच्चों का क्या होगा? और आपकी भाषा में कुछ और बोलते हैं, लोरिया लोरिया ऐसे कुछ बोलते हैं बच्चों का, लोरे लोरे बच्चे। मैंने कहा भैया आप चली जाओगे इन बच्चों का भगवान होगा, ये आपसे अच्छे रहेंगे। अरे नहीं आपको पता नहीं है। अरे भैया आप भगवान का भजन किया करो। नहीं महाराज नहीं हो सकता, सुबह देखती हूँ शाम को करना पड़ता है, मैं तनख्वाह नहीं लाऊं, पोस्ट ऑफिस नहीं जाऊं तो महाराज घर का खर्चा नहीं चलेगा। आपका वो बेटा मालूम है? मैं कहा हाँ वो तो इधर होटल करता है, एक पैसा घर में नहीं देता। मैंने कि माता जी क्या करें फिर? महाराज कोई ऐसा कृपा करो क्या कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। और वो ऐसे कहते कहते माता जी चली गई। अब हमें बाद में मिलना हुआ, उस समय तो नहीं मिल पाए, लेकिन अब मिलना हुआ, उनके बच्चे उनसे बढ़िया रह रहे हैं, जहां पहले रहते थे ना उससे अच्छे रह रहे हैं बालक गोपाल। अगर बताओ मैया यदि भगवान का नाम ले लेती, यदि भगवान का स्मरण कर लेती तो उसके साथ में चला जाता, लेकिन सारा का सारा समय कहां निकाल दिया? परिवार में निकाल दिया। किसमें निकाल दिया? परिवार में निकाल दिया। और मेरे मां याद रखिएगा, परिवार शायद आपके साथ नहीं जाए, कोई शमशान तक जाए, कोई कहीं जाए, लेकिन मेरा भोलेनाथ आपको भुजा पसार करके मिलेगा और कहेगा बच्चा आओ, आकर के आप यहाँ रहो। इंद्र का भजन करोगे तो स्वर्ग में दूत आते हैं, हाँ किसी और का भजन करोगे तो फिर भी महाराज कोई उनके रक्षक आते हैं, द्वारपाल आते हैं, लेकिन भोलेनाथ का भजन करोगे तो भोला खुद बैठ करके आता है, बैठ में नंदी पे बैठ के आएगा और हमको लेकर के जाएगा। लेकिन महाराज हमको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं, हमारा भी समर्पण होना चाहिए। आज हमारा समर्पण नहीं है, समर्पण से हम दूर चले जाए क्या हो गए? देखो कल जितने लोग थे आज उससे दुगने हैं, अभी और आ जाएंगे, देखना आधा घंटे बाद और देखना बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? घर अच्छा लगता है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती मेरी माँ। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। कई लोग तो महाराज आरती से 10 मिनट पहले आते हैं और जो आरती में शामिल हुए घर पहुंचते कहाँ गए थे? कथा में गए थे। अब बताओ कथा में गए या आरती में? क्या बोलना चाहिए उनको? आरती में गए नाम की कथा में गए। लेकिन भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक कथा सुनाई थी दूधिया वाली, क्या दूध बेचने वाला अपना पूरा धंधा करता था, सारा काम करता, बचने के बाद भोलेनाथ को चढ़ाता था, भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाता था। और एक दिन तो ऐसा समय आया उसका दूध बिका ही नहीं। उस दिन क्या थी? हाँ जी, और इसे मेरे भाई बहन कोई ऐसा त्योहार आ गया कि उसका दूध नहीं बिका। अब सब लोग कहने लगे कि देखो भैया आप इतना दूध लेके आते हो, हाँ आप इतना दूध लाते हो और इस दूध देखो आपके पास तो 1 कुंटल से भी ऊपर दूध है, आप इस दूध का क्या करोगे? उसने कहा मेरा नियम है भोलेनाथ पे चढ़ाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब एक पंडित जी से पूछा बाबा मेरे को भोलेनाथ पे दूध चढ़ाना है। अब पंडित जी ने भी देखा, क्या देखा? पंडित जी ने भी देखा कि प्यारे देख तो सही,
इतना दूध है और इस दूध को सारा का सारा ये चढ़ाएगा, हाँ? सारा का सारा दूध चढ़ाएगा। ए भैया कहाँ है लोग कुछ भोगोगा? ए घरे ब्लाउज वाली माँ भैया की कोई खो गई, भैया हिरवाए तो नहीं कुछ है वो, आप कुछ भोगो। सोने का हार था, ये भगवान सोने का हार गया मैया का, ढूंढो। इतनी जोर से आवाज कर रही है, सौरे की आवाज अकेली कर रही है। कथा में आके केवल कथा सुनना चाहिए, अपनी कथा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने हमको बिठाया है ना कथा करने के लिए, हाँ? देखते रहो कौन क्या पहन के आ रहा, लेकिन बताओ मत कि आप अच्छे लग रहे हो। हाँ, ये मत बोलो कि आप अच्छे लग रहे हो, जो भी है जैसा भी है देखते रहो। ऐसा नहीं कहना कि तेरे को इधर जगह मिले, जिसको जहां जगह मिले अपने आप बैठ जाएगा। और हमारे भैया लोग पीछे बैठे हैं ना, वो सब देखते रहेंगे कौन कहां बैठ रहा है। उनको जब लगता है कि इधर बैठाना नहीं, पीछे बिठा देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से। और वो दूध बेचने वाला जो था वो कहने लगा, क्या कहने लगा कि महाराज ये दूध है, अब इस दूध का मैं क्या करूं, मेरे को तो भोलेनाथ को चढ़ाना है, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। देखो आज का इंसान नियम तोड़ देता है। भगवान की पूजा करनी होती है 8 बजे और कोई काम आ गया 8 बजे, तो भगवान की पूजा छोड़ देगा, काम नहीं छोड़ेगा। क्या होगा? किसी का काम आ गया 8 बजे का काम था महाराज, पूजा भी चलते चलते करने लगा और मन में भाव है कि टेंडर मिलने वाला है, ठेका मिलने वाला है, और वहां जाकर के मालूम पड़ा कि ठेका किसी और को मिल गया। अब काम से भी रह गया और भगवान से भी रह गया। इसलिए अपना नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए, हो सके तो नियम को निभाना चाहिए। और जिस व्यक्ति का कोई नियम नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। क्या होता है? जिसका कोई नियम नहीं वो किसी काम का भी नहीं होता। तो नियम अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए मेरी माँ? नियम अपनाना चाहिए। नियम के रहोगे तो प्यारे भगवान भी अपनाता है। अब उसने जो दूध बेचने वाला था उसने कहा मैं तो भोलेनाथ को चढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए? पहले पंडित जी बड़े अच्छे थे प्यारे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो भोलेनाथ को दूध चढ़ाने को हुआ उसने पहले पंडित जी ने कहा अरे महाराज जी रुको, अभी मैं भोलेनाथ की सेवा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? भोलेनाथ की सेवा। बढ़िया से भोलेनाथ को नहलाया धुलाया चमकाया इत्र लगा दिया और लगाने के बाद कहा अब दूध चढ़ाओ। और इधर पंडित जी ने क्या किया, भोलेनाथ की जो पिंडी थी, शिवलिंग था, वहां नीचे जलाधारी में एक पात्र लगा दिया। वो हमारा दूध डालता गया पात्र भरता गया। पात्र भर गया दूध का, दूध भी चढ़ गया। और उसने कहा अब एक काम करिए, इसकी खीर बना दीजिए और खीर बना करके सभी भक्तों में बता दीजिए। और महाराज ने ब्राह्मण देवता ने उसका खीर बनवाया। अब प्यारे जब सभी जितने भी संत महात्मा थे, जितने भी भक्त थे, सबने वो खीर पान किया और पान करने के बाद में जो आशीर्वाद दिया तो प्यारे वहाँ जो दूध बेचने वाला था उससे मेरा भोला इतना प्रसन्न हुआ कि प्यारे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे बेटा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। अच्छा हमारे जैसे होते तो क्या कहते? गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, मकान दे दे, दुकान दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, और क्या दे दे? बालक दे दे, बच्चा दे दे, और कहा दे हाँ जी कहते बहू दे दे। कहीं को हमारा ब्याह है तो कोई दिक्कत? हरियाणा के मेरे गुरु जी ब्याह नहीं हो रहा, गुरु जी की जेब में कौन सी बहू रखी? बड़ी मुसीबत है, हमारी भी मुसीबत रहती है। क्या मांगते? गाड़ी घोड़े मांगे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या मांगा? हाथ
जोड़ लिए और कहने लगे क्या कि देहात काले तुम सामने हो, डमरू बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं सन्नास त्यागो, गोविंद नामो दरबार लेते। हे भोलेनाथ, डमरू बजाते हुए आपका ये दृश्य देखता रहूंगा जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा। उसने नहीं मांगा, उसको मालूम है क्योंकि इस संसार में जितना कठिन परिश्रम करोगे उतना ही लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में छूएगी, और जितना लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतना लक्ष्मी दूर भागेगी। संसार का नियम है, मृत्यु लोक में लक्ष्मी के पीछे भागोगे लक्ष्मी तुमसे दूर भागती है, और प्यारे जगदी हरि के पीछे भागोगे लक्ष्मी पीछे पीछे भागती है। इसलिए नियम बनाओ, लक्ष्मी के पीछे नहीं नारायण के पीछे भागो। पहले जिसने नारायण को पीछे भागना शुरू किया लक्ष्मी आपकी दासी बन जाएगी। कई लोग लक्ष्मी के पीछे भागते नहीं भाई, आपका नाम होगा, आपका काम होगा तो लक्ष्मी भी आपके पास दौड़े चली आएगी। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। और गलती से छल कपट करके लक्ष्मी को पा भी दिया तो ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। आपको मालूम है लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? बोलो ना, क्या लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है मालूम है क्या? नहीं, मुझसे तो लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, बाकी बहनें तो कई है। बहन तो 9 है, लेकिन एक होती है गरुड़ वाहनी लक्ष्मी, दूसरी होती है उल्लू वाहनी लक्ष्मी। जो गरुड़ पे बैठ के आती है वो यश कीर्ति वैभव हमारे घर में शांति लेकर के आती है, लेकिन जो उल्लू पे बैठ के आती है जिसके घर में जाती है उसको उल्लू ही बना देती है। उल्लू जानते हो? आप लोग गांव भी हो, सब जानते होंगे, शहर वाले नहीं जानते। शहर वाले उल्लू क्या होता है मालूम नहीं। अच्छा, वही होता है जो जानवर खाता है। अब उसे क्या पता गिद्ध क्या होता है, चील क्या होती है। उसके बाद भी महाराज उल्लू, उसकी छोटी बहन होती है मटकोचर, ऐसा है ना, छोटी। और भी कई प्रकार के होते हैं, ज्यादा हमको भी नहीं पता। उल्लू जानते हैं ना? उल्लू को दिन में बोलो ना दिखता है क्या? रात में एकदम चकाचक दिखता है। अब जिस घर में उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी आती है उस व्यक्ति को रात में अच्छा लगता है और दिन में महाराज अच्छा नहीं लगता। उसकी सुबह चालू होती है शाम को 6 बजे से, और पहले समापन होता है रात को 3 बजे। अब जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है, एक दिन समय आता है तो घर में बर्तन तक नहीं रहते, वो बर्तन भी बेच देता है, यहाँ तक कपड़े बेच देता है महाराज। और एक उदाहरण है, कई उदाहरण हमारे पास में है ऐसे जिन्होंने उल्लू पहाड़ी लक्ष्मी को अपने घर में रखा। लक्ष्मी आपके पास आ रही है, लक्ष्मी के 2 नियम है, या तो भोगना और या फिर भगवान के चरणों में लगाना। भोग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज में उसको अच्छा लगा है, भगवान की नजरों में वो ठीक हो, बाकी नहीं करना चाहिए। अदरा बताओ, उल्लू को बैठ के आवे तो क्या करें? उल्लू बनावे। अब उल्लू किसको बनना है? जरा ऊपर हाथ करो। अच्छा, नहीं बनना? अच्छा, भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी कौन कौन बुलाना चाहे? आप चाहते हैं? हाँ, कितने देखो कितने समझदार है, तभी तो कहते हैं बामुला के लोग बड़े तेज हैं। एक हयातपुर का बोला महाराज कितना गाँव रही से हमने तन्ने के लोग बना के और कह रहे हैं महाराज बताओ तो बामुल और बहुत तेज लोग हैं। कित फंस का मैंने कि भैया